Hello student, today we will start our new question related to chapter 11 surface area and volume. Our second question is a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner area सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डीप से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें अपने वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें बताया कि वेसल बना कैसे है। वेसल किस फॉर्म में है? होलो हेमिस्फीयर, मतलब खोखला हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा गया है? होलो सिलेंडर। तो खोखला ही सिलेंडर किसके ऊपर रखा गया है? हेमिस्फीयर के ऊपर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है हमारा? 14 सेंटीमीटर है। और टोटल हाइट ऑफ वेसल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है हमारी 13 सेंटीमीटर। लेट अस स्टार्ट। वी विल ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक होलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर। अब इसके ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें हमें पता है हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। क्या है गिवन? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14/2, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। एक बात और हम अच्छे से समझेंगे कि जो हमारा हेमिस्फीयर है इसके जस्ट ऊपर ही क्या रखा गया है? सिलेंडर। तो दोनों के डायमीटर क्या होंगे? सेम होंगे, तो रेडियस भी क्या होंगी? सेम। इट मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें इतना पता है कि रेडियस दोनों की क्या है? सेम है, क्योंकि सेम हेमिस्फीयर के ऊपर ही क्या रखा गया है? सेम सिलेंडर रखा गया है जिनका दोनों में डायमीटर सेम है। अब हमें हाइट ऑफ वेसल तो पता है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर को अगर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है और ये इसका रेडियस कितना है? 7, तो इट मीन्स रेडियस इस साइड को भी कितना होगा? 7 होगा। और टोटल में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूंगी तो ये क्या बचेगा हमारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो दैट इज 13 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने सारे डायमेंशंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सरफेस एरिया ऑफ वेसल डायरेक्ट इस वेसल का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, बट हमें ये पता है कि इस डायग्राम को या इस वेसल को हमने कैसे बनाया है? सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ऐसे करके हमने इसको ड्रॉ किया है। इसका मतलब हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए और हेमिस्फीयर का। इसी की हेल्प से हम अपने वेसल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप लोग मुझे बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में 2π कॉमन है। r को हम कॉमन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जो हमारा रेडियस हेमिस्फीयर का है वैसा ही डायमीटर हमारा किसका है? सिलेंडर का। तो r भी कॉमन है, 2πr को हम यहाँ लिखेंगे। बचेगा क्या हमारे पास? h प्लस r। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 × 22/7। 22/7 क्या होता है? पाई। तो पाई इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर। रेडियस हमने लिखा था 7 इंटू एच क्या था हमारा? 6 + 7। तो 2 × 22/7
इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7 दैट इज 13। 7 से 7 कैंसल आउट, 2 इंटू 22 इंटू 13 तो 44 इंटू 13, इनका इंटू करके आएगा आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज मस्ट। और ये आ गया आपका आंसर। इस टाइप से हमने आज क्या किया, अपने क्वेश्चंस में सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड किया है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छे से समझने की पूरी कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच।